खुलफा राशिदीन से भी, खुद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद अता बिन अबी रबाह, जिनके बारे में इमाम हनीफा ने कहा मैंने इससे अफजल शख्स रूए अर्ज पे कोई नहीं देखा, और हकीकत बात है, बहुत मुत्तकी परहेजगार इमाम। उन्होंने हदीस रवायत की है सुनन अल कुबरा बहीकी में से ही सनद के साथ, पेज नंबर 73 और जिल्द 2 में। वो कहते हैं मैंने अब्दुल्ला बिन जुबैर को देखा कि नमाज के शुरू में और रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठकर वो रफुल यदैन करते थे। जब नमाज मुकम्मल हुई तो मैंने उनसे पूछा रफुल यदैन के बारे में मुझे कुछ बताइए, क्योंकि मसले तो उस वक्त खराब होना शुरू हो गए थे ताबीन में, वो मैं बता देता हूं। आज मैं वो ट्रुथ भी रिवील करूंगा कि बिदत शुरू कैसे हुई है, और ये बिदत का लफ्ज चूंकि इमाम बुखारी ने इस्तेमाल किया इसलिए मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूं, और ये मेरी इज्तिहादी खिताब भी हो सकती है, अगर कोई एग्री ना करे तो उसकी अपनी मर्जी, रफुल यदैन को छोड़ने को जो मैंने बिदत कहा। ये शुरू कैसे हुई? तो वो कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन जुबैर से पूछा कि ये आप नमाज जो पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने नाना सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी, वो भी इसी तरीके से नमाज पढ़ते थे, खलीफा राशिद अव्वल, पहले खलीफा राशिद, और वो फरमाया करते थे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह नमाज पढ़ते थे। ले जी, खलीफा राशिद पहले। अब आ जाइए जनाब चौथे खलीफा राशिद। वैसे तो अलग अलग भी सबसे मिल जाती हैं, लेकिन मैं बात ही कंक्लूड करता हूं, सैयदुना व मौलाना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और मौला से मुराद दिली महबूब, जैसे हम अपने मौलवियों को भी कहते हैं मौलाना, हदीस से मुतवातिरा है ये, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अली मौला, जिसका जिगरी यार मैं हूं उसका जिगरी यार अली होना चाहिए। तो मौला अली चौथे खलीफा है, पहले तीन वैसे ही कवर हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैंने अपने पंफलेट पे भी ये हदीस डाली है, मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक वाली नहीं डाली क्योंकि वो मेन स्ट्रीम वाली बुक में नहीं थी, और ये भी आज मैं ट्रुथ रिवील्ड कर रहा हूं कि कुतुब सित्ता में खलीफा राशिद सिर्फ एक हजरत अली हैं जिनकी रफुल यदैन वाली हदीस है, बाकियों की तो हदीस है मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, लेकिन इस टॉपिक पे नहीं मिलती। और वो जामिया तिर्मिज़ी में 3423, अबी दाऊद 744, सुनन इब्न माजा 864। सैयदुना अली कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते दोनों हाथ कंधों तक उठाते, अल्लाह अकबर कहते, फिर रुकू में जाते हुए अल्लाह अकबर कहते, फिर दोनों हाथों को कंधों तक उठाते, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर खड़े होते, दोनों हाथों को कंधों तक उठाते, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तीसरी रकत में खड़े होते यानी 2 रकतों के बाद तब भी रफुल यदैन करते। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठी हुई हालत में रफुल यदैन नहीं करते थे, लेकिन वो मैंने बताया अनस इब्न मालिक से जुज़ रफुल यदैन में साबित है कि वो करते थे, लिहाजा ये जायज है, उस पर हम बिदअत का फतवा नहीं लगाते। अफजल यही है कि ना किया जाए। अब जुज़ रफुल यदैन में भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, ये मुझे बाद में पता चला कि इमाम बुखारी का विजन, मेरा तो विजन पहले था, इमाम बुखारी के विजन के साथ मेरा विजन मैच कर गया कि इमाम बुखारी ने 122 हदीसों वाली जब जुज़ रफुल यदैन लिखी तो आपको पता है पहली हदीस किस शख्स से ली? मौला अली से रज़ियल्लाहु ताला। उन्होंने कहा कि मसला मैं ऐसे ही ठोक दिया ना, खुलफा राशिदीन तो साबित करो, तो पहले उन्होंने मौला अली की हदीस ली ताकि इधर ही मसला खत्म हो जाए कि जब सैयदुना अली जो इतने बड़े इमाम इल्म के, जो सही मुस्लिम में हदीस है 639 नंबर के जुराबों मौजों पर मसे के बारे में अम्मा आयशा से किसी ने पूछा कि इसकी मुद्दत क्या है, तो अम्मा आयशा ने कहा कि अली इब्न अबी तालिब के पास जाओ, वो सबसे बड़े आलिम है, वो रसूलुल्लाह के साथ सफर में रहा करते थे, वो तुम्हें बताएंगे ये मसला। तो उन्होंने बताया कि मुकीम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 दिन और 1 रात, और मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात मौजों पर मसे की मुद्दत मुकर्रर फरमाई। ये वो हैं हजरत अली, इल्म का पहाड़। तो इमाम बुखारी ने पहली हदीस ली सैयदुना अली से, उसके बाद इमाम बुखारी के कमेंट्स वर्ड बाय वर्ड सुने, पहली हदीस के बाद उनके कमेंट्स। इमाम बुखारी फरमाते हैं इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 17 सहाबा से मुझे अहादीस पहुंची है। अब ये आज एक बंदे ने चूहा छोड़ा जी, 17 तो बाकी फिर नहीं करते होंगे, मत मारी जाए किसी की। तो मैंने उनको कहा कि भाई ये एक सहाबी से हदीस है कि नबी को वहां पर फौत किया जाता है जो उसका पसंदीदा मुकाम होता है, और इसके रावी सिर्फ सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। लिहाजा इसका मतलब है बाकी तमाम सहाबा इस बात पे एग्री नहीं होंगे कि हुजरे आयशा में दफन किया जाए। ये मतलब है वो हदीसें होती चंद सहाबा से रवायत है, और ज़खीरा हदीस का तकरीबन 70% 7 सहाबा से रवायत है। वो मैंने उस लेक्चर में बताया है, ज़ईफुल असनाद और मन घड़ता हदीस का फितना, वो 7 सहाबा कौन से हैं। ये बिल्कुल अजीबो गरीब, दिल बेईमान तो उछता टेर। तो वो कहते हैं 17 सहाबा से मरवी है कि वो रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन, यानी 17 तो हमें पता है, हम तो कहते हैं आप एक बताए ना, हम तो 17 को बता रहे हैं ना, उनकी रवायतें मौजूद हैं। तो यहां वो कह रहे हैं कि वो सहाबा करते थे, नबी वसल्लम के रेफरेंस से नहीं, सहाबा करते थे, यानी आप वसल्लम की वफात के बाद।
پھر انہیں بتا دیا وہ کون کون سے ہیں جن سے ان تک حدیثیں پہنچی ہیں. ابو قتادہ، ابو اسید، محمد بن مسلمہ، سہل بن سعد، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک، سیدنا ابو ہریرہ، عبداللہ بن زبیر، مالک بن حویرث، ابو الموسیٰ اشعری، ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ سارے صاحب دیکھیں کتنے بڑے بڑے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس بھی شامل ہیں. اللہ اکبر. پھر وہ کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ہم تک روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رفع الیدین کرتے تھے، پس اس راوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی مستثنا نہیں کیا. کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جو رفع الیدین نہ کرتا ہو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. یہ اس کی بات ہو رہی، پہلے رفع الیدین کی نہیں. اہل علم کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی یہ ثابت نہیں کہ اس نے رفع الیدین نہ کیا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک بڑی تعداد رفع الیدین کی احادیث کو روایت کرتی ہے. اسی طرح علماء مکہ، علماء حجاز، علماء عراق، علماء شام، علماء بصرہ، علماء یمن، لیکن کوفی نجدیوں کا نام نہیں لیا انہوں نے. ان کی بڑی تعداد، اور یہ نجدی میں جو کہہ رہا ہوں مسئلہ نمبر 67 ریکارڈ کروا چکا ہوں، بخاری اور مسلم سے ثابت کیا کہ اہل کوفہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عراق کو نجد فرمایا تھا، جہاں سے شیطان کا سینگ نکلا. اور اہل خراسان کی ایک بڑی تعداد سے مروی ہے، ان میں سعید ابن جبیر، عطا بن ابی رباح، مجاہد، قاسم بن محمد بن ابی بکر، دیکھیں سالم بن عبداللہ بن عمر، عمر ابن عبدالعزیز، ابن سیرین، طاؤس، مکحول، عبداللہ بن دینار، نافع، عبید اللہ بن عمر، حسن بن مسلم، قیس بن سعد، اور ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں تابعین جو یہ رفع الیدین کرتے تھے. آگے پھر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک بھی رفع الیدین کرتے تھے اور ان کے تمام شاگرد بھی رفع الیدین کرتے تھے. اہل بخارا کے محدثین عیسیٰ بن موسیٰ، کعب بن سعید، محمد بن سلام، عبداللہ بن محمد، یہ تمام کے تمام لوگ رفع الیدین کرتے تھے. عبداللہ بن زبیر الحمیدی، علی بن عبداللہ المدینی، یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل، اسحاق بن ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو جو رفع الیدین کے بارے میں ہے حق مانتے ہیں اور ان کو روایت کرتے ہیں اور اسی پر ان کا عمل ہے. پھر وہ حدیث لے کے ہیں دوسرے نمبر پر وہی حدیث عبداللہ بن عمر والی، جو میں کہتا ہوں تمام حدیث کی کتابوں میں پہلی حدیث ہے. لیکن امام بخاری نے بڑے طریقے سے پہلے کہا کہ حضرت علی کا نام لکھوں تاکہ یہ مسئلہ ٹھپا جائے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین.